जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा अब 8 अक्टूबर को आएगा, यानी जो नतीजा पहले 4 अक्टूबर को आना था अब उसकी तारीखों में बदलाव हो गया है और वो 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात की, उनकी बात की और जम्मू कश्मीर के मिजाज को समझने की कोशिश की। उससे पहले राहुल गांधी श्रीनगर गए, उनके साथ कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और अब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी एक ऐसी नेता को दे दी है जो तेज तरार है, धारदार है, धुआंधार है और जब वो बोलती हैं तो बीजेपी के अच्छे नेताओं की बोलती बंद कर देती है। राजनीति उस लड़की को विरासत में मिली है। वीरभूमि राजस्थान से उसका नाता है। राहुल गांधी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में उस लड़की का नाम शुमार होता है और उस लड़की का नाम है दिव्या मदेरा। राजस्थान में जोधपुर से आने वाली दिव्या मदेरा को कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में प्रभारी सचिव बनाकर भेजा गया है। यानी जम्मू कश्मीर के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दिव्या मदेरा के कंधों पर होगी। दोस्तों, दिव्या मदेरा महिपाल मदेरा की बेटी है जो राजस्थान की राजनीति के एक बड़े कदावर नेता रहे। दिव्या मदेरा खुद 2018 के चुनाव में जोधपुर की ओसिया सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी, लेकिन 2023 के चुनाव में वो चुनाव हार गई। दिव्या मदेरा जब विधायक थी और जब आज नहीं है तब भी वो लगातार अपने विरोधियों पर हमला बोलती है, सत्ता पक्ष पर हमला बोलती है और जब विधायक थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो अपनी सरकार पर भी कई बार अगर कुछ गलत हुआ तो दिव्या मदेरा ने सवाल जरूर खड़े किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिव्या मदेरा को जम्मू कश्मीर क्यों भेजा गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार तकरीबन 42 लाख महिलाएं मतदान करेगी, यानी महिलाओं की जो तादाद है वो काफी अच्छी है। इसके साथ साथ लगभग 18 से 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 21 से 29 साल के बीच है, यानी कि युवा है और उन युवाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने दिव्या मदेरा को आगे किया है, क्योंकि दिव्या मदेरा खुद एक युवा है, युवा की बात करती है, युवाओं की मुद्दा उठाती है और महिला होने के नाते वो महिलाओं की बात करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची है। रोज कोई ना कोई नेता बीजेपी को छोड़ रहा है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर लगा रहा है, संगठन पर लगा रहा है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव की कमान संभाल रखी।